अरे खा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी खा ले। अरे खा, अरे खा, नाक खा, मत कटा, खा। ये ले, खाओ 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 हाँ, खा खा खा। अरे देख कैसे खा रही है। खाओ 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 अरे मंगा खा जल्दी ले, खाओ। खा ले मेरे बाप, खा ले, खा खा खा, हार जल्दी जाएंगे। कर, जल्दी कर, ले, अरे ठूस ले मुंह में, खाना। हाँ? अरे नहीं, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। मैं ये नहीं मानूंगा। क्या? ये धोखा है, गलत है। तुम मुझसे पहले कैसे खा सकती हो? तेरे सामने ही तो खाई मोटे। मुझे ज्यादा इडली दी गई और तुम्हें कम इडली दी गई। हाँ ये गलत है, मैं भी नहीं मानूंगा। अरे सुन, मंगा जीत गई है तो अब तू बहाने क्यों बना रहा है? अरे ये तो धोखे से जीती है, इससे कहो हार मान ले, मैं आधे पैसे दे दूंगा। मंजूर है तो बोलो, और मेरी बात भी माननी पड़ेगी। एक खींच के दूंगी ना, कहीं का भी नहीं रहेगा। धोखा क्या है? अगर चाहो तो फिर से शर्त लगा सकते हो। हाँ? मुझसे नहीं होगा भाई, कहो तो सोडे की बोतल सर पे फोड़ के दिखाऊं। निकाल निकाल, जल्दी पैसे निकाल। अबुलू हार गया, 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 अबुलू हार गया। रानू दीदी, ये लो तुम्हारे सारे पैसे। बाकी का भी पैसा दे ही दो ना। हाँ, वो सब बाद में देती हूँ। याद है ना, अगले महीने तक कोई काम नहीं करूँगी और आखिरी महीने में बाकी का पैसा। हाँ हाँ ठीक है। सुनो मंगा, तुम्हारी माँ को अस्पताल में भर्ती किया है, चलो जाओ। नर्स दीदी, मेरी माँ कहाँ है? चौथे वार्ड में है। कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ नहीं तो फिर ये बोतल क्यों लगाई है? थोड़ी सी थकान हो रही थी। पर हुआ क्या है? सुबह बिना कुछ खाए लकड़ी लाने गई थी ना, हाँ। तो बेहोश होकर गिर गई थी, बस और कुछ नहीं हुआ है। लकड़ी लाने के लिए तुम क्यों चली गई? मुझसे कह देती, मैं ले आती। हाँ, तुमने लाकर दे दिया और मैंने खाना भी बना लिया। क्या माँ ऐसे बोल रही हो? मैं काम कर सकती हूँ। चाहे कितना मुश्किल भी क्यों ना हो। उल्टियाँ क्यों कर रही हो? इडली खा ली थी, लगता है इडली में कुछ गड़बड़ थी, गधे कहीं के। कितनी इडलियाँ खाई? 50। हाँ, इतना कैसे खा गई? शर्त लगी थी इसलिए खानी पड़ी। हाँ,
मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैंने शर्त जीतकर बीसी के सारे पैसे दीदी को दे दिए हैं। कह दिया है कि अगले महीने तक पैसे मत मांगना। ये देखो, बाकी के पैसों से हॉस्पिटल का बिल भर दूंगी। उसके बाद हम आराम से ऑटो में बैठकर घर जाएंगे। क्यों? टन टन। ठीक है सर। मंगा, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। बिल देने के लिए ना, बिना पैसे दिए हम भाग जाएंगे क्या? माँ, तुम यही रहना, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। उनकी फीस देने के बाद आपके लिए दवाइयाँ भी लेकर आती हूँ। अब ये सब क्यों? क्यों मतलब क्या? ताकत के लिए। तुम चुप रहो। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, बैठो मंगा। कोई बात नहीं, मैं मेरी माँ की तरह चक्कर खाकर गिरने वाली नहीं हूँ। कितने पैसे हुए हैं आपके, बता दीजिए। इस बार पैसे नहीं है ऐसा कहकर दया की भीख के लिए नहीं गिड़गिड़ाऊंगी, क्योंकि मुझे एक बकरा मिल गया है। कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहा था, जिसकी वजह से मुझे फुल कैश मिल गया है। पहले तुम मेरी बात तो सुनो बेटी। अरे आप क्या बोलने वाले हैं? माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना। मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए ना, पर नहीं सुनती और सारा काम खुद ही करती है। अब दोबारा उन्हें चक्कर या कमजोरी ना आए, इसके लिए दवा लिख कर दीजिए। कोई अच्छा सा टॉनिक भी लिखिए। बस कोई इंजेक्शन मत दीजिएगा। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसी मुसीबत है। इसका मतलब माँ को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाना होगा? इंजेक्शन नहीं, ऑपरेशन करना होगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन। भूख की वजह से चक्कर खाकर गिर गई तो ऑपरेशन क्यों? उन्हें भूख की वजह से चक्कर नहीं आया, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आया है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है मंगा। शहर जाकर उनका ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो उनकी जान को खतरा है। इतना बड़ा खतरा है क्या? ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा होगा? लाखों में खर्च होगा। जल्दी से पैसों का इंतजाम करके उनका ऑपरेशन करवा लो। तब तक तुम अपनी माँ को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, ये बहुत जरूरी है। तुम सुन रही हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? आज तक मैं जिस दिल पर ना सिर रखकर हिम्मत से जी रही थी, अब उस दिल को अपने दिल में रखकर संभालना होगा ना। उनकी वजह से गांव वालों को भी सदमा लगेगा। मैं हमेशा माँ से कहा करती थी, माँ मुझसे कोई बात मत छुपाना, मुझे सब बताना, दुख तकलीफ की बातें भूल जाओ, दिल पे ज्यादा जोर मत डालो, कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरी बात सुनी? नहीं सुनी ना? नहीं सुनती। लेकिन माँ का दिल जो कहेगा मैं सुनूंगी, और मैं ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी परवरिश की है, अपने गोद में सुलाया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मेरी माँ ही है डॉक्टर।
क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, कुछ नहीं माँ, बताना क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। अब हम चले? कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ। बेबी, आई एम सो हैप्पी। मिस नित्या, मिस हैदराबाद, वो अनाउंसमेंट अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। थैंक यू मम्मी। उस वक्त मैंने आपकी आंखों में खुशी देखी थी। वाओ, इट वाज सच एन एक्साइटिंग मोमेंट, यू नो। कुछ सालों पहले मैं सोचती थी ये टाइटल मेरे लिए है, तब तुम मिस हो गए और मैं मिसेस बन गई। तब मिस हो गया और मैं मिसेस बन गई। ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं दीदी। भले ही वो मिस कर दिया, पर अब आप आयरन लेडी ऑफ द ईयर का टाइटल जीती हैं। टेली ब्रांड में प्रोडक्ट के बारे में बताने की तरह ये सेल्फ तारीफ क्यों हो रही है? नित्या ने फेस पैक लगाया है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आपने पैक क्यों लगाया है दीदी? और तो और आयरन लेडी बनने के बाद भी मेरी तरह सिक्स पैक नहीं है दीदी। तुम यहाँ कब आए? अभी अभी आया। दीदी, मैंने रात की पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया है। हाँ, ओके। नित्या, रात की पार्टी के लिए अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो। कर दिया मॉम, लेकिन पार्टी के लिए नहीं, पब के लिए। व्हाट? हम इस 2 ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी अरेंज कर रहे थे ना? सॉरी मॉम, बिजनेस वालों के सामने मैं पार्टी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए ये प्लान बनाया है। कम ऑन नित्या, तुम्हारे बिना पार्टी में कैसे मजा आएगा? पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हैं, इसमें मेरा क्या काम? ऐसा मत बोलो बेबी। रहने दो, आज का कैंसिल करके किसी और दिन प्लान कर लेते हैं। नो 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 मॉम, प्लीज यू कैरी ऑन। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या? मॉम प्लीज, इट्स ओके, इट्स टाइम टू स्टीम बाथ। तुम तो ऐसे ही सोने की तरह चमकती हो, फिर ये स्टीम बाथ और फेशियल पैक किस लिए नित्या? चाहे सोना कैसा भी हो, उसे बार बार चमकाने की जरूरत पड़ती है। ये हमारी जनरेशन का रूल है, ये आपकी जनरेशन नहीं समझेगी। मेरी जनरेशन? देखा ना दीदी, नित्या मुझे कौन से जनरेशन का समझती है? तो तुम क्या अपने आप को कोई बच्चा समझते हो? आप भी ऐसा बोलेंगी दीदी? तुम ये सब छोड़ो, तुमने पार्टी के लिए सबको इनवाइट कर दिया ना? हाँ, बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सेलिब्रिटीज एंड रिपोर्टर्स, सबको मैंने इनवाइट कर दिया, कोई भी मिस नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। चारी सर, व्हाट्स द न्यूज़ टुडे? न्यूज कोरिया बाई कालदूत एम्बेसडर अमेरिका सर। मैंने न्यूज़ पूछी थी, न्यू सेंस नहीं। परमाणु हथियार में हस्ताक्षर करने का न्यूज है सर। अरे बिजनेस न्यूज़ पढ़ो यार। आयरन लेडी ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई हैं स्वरूपा श्रीनिवास। स्वरूपा श्रीनिवास मतलब वो हमारा राइवल ग्रुप है ना? हाँ सर, स्टेट में नंबर 1 बिजनेस वुमेन है। पिछले 7 सालों से उनका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है सर, कहीं भी जरा सा भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ सर। उनके अर्ली टर्नओवर को किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों ने क्रॉस नहीं किया है सर। और अवार्ड मिलने की खुशी में आज शाम को उनके यहाँ पार्टी रखी गई है, ऐसी ही खबर है सर। दैट्स इंटरेस्टिंग। चारी, इवनिंग में हमारा क्या प्रोग्राम है? आज सर मेरी घरवाली शाम को पकौड़ा बनाने वाली है, उसे खाने के बाद फिल्म देखने का प्लान बनाया है सर। मैं तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा। सॉरी सर, फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है उसे सर। कल के लिए शिफ्ट कर दो। उस तरह तुम्हारा प्रोग्राम भी पोस्टपोन कर दो। शाम को हम स्वरूपा श्रीनिवास की पार्टी में जा रहे हैं। सर, उस पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन नहीं है। इनविटेशन की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट और इंटेंशन होना ही काफी है। ये क्या सर, आप तो पार्टी में जाने को टाइम वेस्ट कहते हैं ना? कुछ पार्टी के लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी एक वेस्ट ही है सर। ड्राइवर, गिफ्ट शॉप देख के गाड़ी रोकना। गिफ्ट शॉप? आप गिफ्ट खरीद रहे हैं क्या सर? क्यों? वो आप गिफ्ट देना खरीदना पसंद नहीं करते हैं ना सर?
चारी, पसंद नापसंद ये कोई मछली मार्केट नहीं है जहां एक ही चीज को खरीदा जाए। शेयर मार्केट है, हमेशा बदलता ही रहता है। शेयर वैल्यू कम होकर बढ़ेगा तो ही उसकी वैल्यू है। मौका देखकर आप बदल रहे हैं, ऐसा बोलिए ना। वैसे अच्छा गिफ्ट शॉप पीछे रह गया सर। गाड़ी पीछे लेने के लिए बोलूं क्या? यू टर्न लेने के लिए बोलो। दोनों एक ही बात है सर। दोनों अलग है चारी, बताऊं कैसे? बैक जाने की बात नेगेटिव है, यू टर्न लेना पॉजिटिव। ओके, गॉट इट? यू टर्न लो। एक छोटे से गिफ्ट के लिए तुम सारे शहर में घूमती फिर रही हो। जो चाहिए वो नहीं मिलता तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो हस्बैंड के मामले में भी ऐसा करोगी क्या? यस, आई गॉट इट। वाओ, नाइस। तुम ये ईगल दोगी? यस, सारे पक्षियों में जो हमेशा टॉप पर उड़ता है ये वही ईगल है। सो आई ऑलवेज वांट माय मॉम टू बी ऑन द टॉप पोजीशन। यस, मैं अपनी मॉम को यही गिफ्ट दूंगी। पैक दिस। ओके, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मैम। गिफ्ट सेक्शन कहाँ है? उस तरफ सर। थैंक यू। गिफ्ट सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है ना सर। मेरे लिए या तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है यहाँ काफी सारे गिफ्ट्स है ना, इसीलिए बोल रहा था। देखो चारी, अपना पूरा फोकस काम पर होना चाहिए, जैसा अर्जुन ने पंछी के साथ किया था। किसमें? महाभारत में सर। राइट। बोलना आसान है, सेलेक्ट करना मुश्किल है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। चलो जाने दो, मैं मीनाक्षी के लिए कोई गिफ्ट ले लेता हूँ। उनकी पोजीशन देखते हुए ये बाज उनके लिए सही गिफ्ट रहेगा। नाइस। पैक दिस। ईगल को भी कोई गिफ्ट में देता है क्या, पागल आदमी। पैक दिस। सॉरी सर, ये गिफ्ट ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। अब ये क्या करेगा? ओके, सेम पीस में एक और पैक कर दो। दिमाग तो बहुत है इसमें। ये एक ही पीस है सर। सिर्फ एक ही है? व्हाट? सिर्फ एक ही है? हाँ सर। तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? हमेशा अच्छा गिफ्ट एक ही रखोगे जो कि दो लोगों को पसंद आएगा। तुम्हारा ये हर बार का हो गया है। इतने बड़े शॉप में बस एक ही पीस रखा है। नॉनसेंस। तुम्हारा ओनर कौन है? उन्हें बिजनेस करना भी आता है क्या, या टाइम पास कर रहे हैं? बिजनेस करने के लिए एक बेसिक रूल होता है, पता है तुम लोगों को? डू यू नो डिमांड एंड सप्लाई? इससे क्या होगा सर, ये तो सिर्फ वर्कर है, जाने दीजिए ना सर। चारी, आई लाइक दिस गिफ्ट। इसे पार्सल करने के लिए बोलो, दैट्स ऑल। अब आप रुकिए सर, मैं बात करता हूँ उससे। डू इट फास्ट। देखो, मैं 100 रुपए तुम्हें ज्यादा दूंगा, ये गिफ्ट को पार्सल कर दो। सॉरी सर, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उन लोगों ने गिफ्ट पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट किया तो आप जाकर उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। उनको मनाना है, यही ना? हाँ, ठीक है, सर। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उन्हें कन्विंस करके गिफ्ट अपने लिए पार्सल करवा लेता हूँ। 1 मिनट। हेलो, हेलो। देखो ना, वो लड़का तुम्हें बुला रहा है। क्वाइट। हेलो, एक्सक्यूज मी। उसे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बेचारी को सुनाई नहीं दे रहा होगा सर। करीब जाके बोलेंगे तो बात हो सकती है। आर यू डफ? आर यू मैड? ओह,
सुनाई तो दे रहा है, फिर तुम सुन क्यों नहीं रही थी? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? What are you talking? हाँ तो फिर तुम्हारी चुटकियों से तुम्हारे पास आने के लिए मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ क्या? जानते भी हो मैं कौन हूँ? हेलो, तुम्हारा बैकग्राउंड जानकर तुम्हारे साथ शादी करने का टाइम नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, तुमने सिलेक्ट किया हुआ गिफ्ट मुझे पसंद आया और वो मुझे चाहिए। वो मेरा है, मैं ऑलरेडी उसे सिलेक्ट कर चुकी हूँ। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं दूंगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसका दुगना पैसा दूंगा। एक्सक्यूज मी, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुम जो भी हो, मुझे क्या करना है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, गिफ्ट दोगी या नहीं? गो टू हेल।